Hello friends, welcome to all. Today we discuss about neoclassical age. इसका टाइम पीरियड है 1660 टू 1798। 1798 में लिरिकल बैलेट जो कि वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है, उसके पब्लिकेशन के साथ ये एज ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर नियो का मतलब है न्यू यानी कि नया, और इनका बेस क्या था? रोमन एंड ग्रीक राइटर्स थे। इनका नाम नियो क्लासिकल इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने इमिटेट किया था रोमन एंड ग्रीक के पुराने क्लासिकल स्ट्रक्चर को। न्यू क्लासिकल एज केम बिटवीन रेनेसा एंड रोमांटिक पीरियड। न्यू क्लासिकल एरा वॉज अ टाइम ऑफ comfortableness in England. In this time, people talk about politics and other topics at coffee house. Take afternoon tea begin in British tradition. न्यू क्लासिकल एज के 3 सब एजेस हैं। पहला है रेस्टोरेशन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1660 टू 1700, और ऑगस्टन पीरियड है 1700 टू 1745। एज ऑफ जॉनसन है 1745 टू 1798। अब हम रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की विद द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकेंड आफ्टर ओलिवर क्रॉमवेल्स कॉमनवेल्थ। 1660 तक जो पुरितन्स थे, ओलिवर क्रॉमवेल्स, उनका शासन था। उसके बाद जो राजगद्दी पर आए वो हैं चार्ल्स सेकेंड। तब से ये रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट होता है। इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। ऑगस्टन पीरियड ये स्टार्ट होता है क्वीन एन के राजगद्दी पर बैठने से, और उनके बाद आते हैं किंग जॉर्ज फर्स्ट एंड किंग जॉर्ज सेकेंड, और ये एंड होता है डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट रिस्पेक्टिवली 1744 एंड 1745। इसे ब्रिटिश लिटरेचर में एज ऑफ पोप भी कहा गया है। इसके बाद आता है एज ऑफ जॉनसन। ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम पे पड़ा है। इसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड एनलाइटमेंट भी कहा गया है, जहाँ पर एनलाइटमेंट का मतलब है रीज़न, लॉजिक एंड ऑर्डर। सैमुअल जॉनसन की बुक है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 1755 में पब्लिश हुई है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे बात कर लेते हैं। तो पहला है ऑर्डर, एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर, फिर है रीज़न, लॉजिक एंड एम्पिरिकल एविडेंस। रेनेसा के टाइम पे मैन वॉज सीन एज बेसिकली गुड, मतलब कि आदमी को एक अच्छाई का पुतला बताया गया है। लेकिन न्यू क्लासिकल एज में मैन एन इनहेरेंटली फ्लॉड। तो इस टाइम जो आदमी को क्या बताया है? एक बुराई का पुतला बता रखा है न्यू क्लासिकल एज के टाइम पे। रेस्टोरेंट, सेल्फ कंट्रोल, कॉमन सेंस, ये भी क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। पॉलिटी एंड लिटरेचर में कंजर्वेटिज्म की बात की जाती है। 18th सेंचुरी प्रोज कॉपीज द फ्रंट पोजीशन, ऑक्यूपाइज द फ्रंट पोजीशन। 18th सेंचुरी में जो फ्रोज है उसे फ्रंट पोजीशन पे लाया गया है। फेमस न्यू क्लासिकल राइटर, इसमें सबसे पहले हैं जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, डैनियल डिफो, सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, जोनाथन स्विफ्ट, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, थॉमस ग्रे। अब हम 4 व्हील्स ऑफ नोवेल के बारे में बात करते हैं। तो वो हैं हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, टोबियस जॉर्ज स्मॉलेट, लॉरेंस स्टर्न। अब हम इनके वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप का वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, एसे ऑन क्रिटिसिज्म और मॉरल एसे।
ओलिवर गोल्डस्मिथ का है द डेजर्टेड विलेज। जोनाथन स्विफ्ट का है द बैटल ऑफ बुक्स, उनका एक रिलीजियस वर्क है अ टेबल ऑफ टब। गुलिवर्स ट्रैवल, द मॉडेस्ट प्रपोजल। रिचर्ड स्टील का है द टेटलर, जो कि 1709 में पब्लिश हुआ है। जोसेफ एडिशन का है द स्पेक्टेटर, कैटो अ ट्रेजेडी। विलियम ब्लेक का है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल स्केचेस। सैमुअल जॉनसन का है डिक्शनरी, द लाइव्स ऑफ द एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। विलियम कॉपर ने लिखा है द टास्क। बेन जॉनसन की ट्रेजेडी है सेजनस एंड कैटेलाइन, जो कि रोमन बेस्ड है। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी भी कहा गया है। डैनियल डिफो ने लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि क्या है, एक नॉवेल है और पब्लिश हुई है 1719 में। 18th century is known as the age of circulating libraries। 18th century के जो लोग थे उस टाइम पे लाइब्रेरी का काफ़ी शौक़ रखते थे, इसलिए क्या हुआ, उस टाइम पे लाइब्रेरी काफ़ी खुलने लगी। Great wits are sure to madness near allied, and thin partisans do their bonds divide। ये किसने कहा है? ये जॉन ड्राइडन। ये किस में लिखा है? जॉन ड्राइडन के एब्सोलम एंड एक्टोफिल में। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा गया है। ड्राइडन एंड पोप आर क्लासिक्स ऑफ आवर प्रोज नॉट पोएट्री। ये किसने कहा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। जो स्विफ्ट का है द बैटल ऑफ द बुक्स वॉज रिटन इन सपोर्ट ऑफ हिज पैट्रॉन विलियम टेम्पल। मॉरल ऐसे a series of 4 poems on ethical subject was written by Pope। Neoclassical satire was influenced by the Roman satirist Horace and Juvenal। ड्राइडेंस का ऑल फॉर लव बेस्ड ऑन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जो कि लिखा है शेक्सपियर ने। 1642 The theatre closed down in England after the Civil War and opened in 1660। जब पार्लियामेंट में पुरितन्स का कंट्रोल था तब ये थिएटर्स क्लोज हो गए थे। सैमुअल बटलर्स हुडीब्रास इज डिराइव्ड फ्रॉम फेरी क्वीन। फेरी क्वीन किसने लिखी है? एडमंड स्पेंसर ने। नो मैन but a blockhead ever wrote except for money। ये किसने कहा है? सैमुअल जॉनसन ने। हॉरेस वॉल्पोन्स कैस्टल ऑफ अरंटो, ये एक क्या है? द गॉथिक रोमांस है। मैथ्यू आर्नोल्ड सेड न्यू क्लासिकल एज वॉज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। Okay guys, thank you।